Hello everyone, welcome back to online classes of Parvo classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn application of Pythagoras theorem. ये आपके second chapter में okay. So in the previous video we already finished with our practice set 2.1. So 2.2 पे जाने से पहले वहाँ पे theorem है that is your Apollonius theorem and it is one of the important theorem. वो पूछा जा सकता है एग्जाम में बट अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व करने से पहले वहां पे हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम राइट। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे राइट। सो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक्विट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है राइट। सो और फर्स्ट टॉपिक इज इन एक्विट एंगल ट्रायंगल। और एक बात, ये जो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे एक्विट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का, ये जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपोलोनियस थ्योरम में लगने वाला है। सो अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सो आपको थ्योरम बहुत ही सिंपल लगेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं ओके। सो अपोलोनियस थ्योरम देखने से पहले ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझना है। चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है वहाँ पे। Our topic is application of Pythagoras theorem. ए लिया हुआ है मैंने मीन्स पार्ट ए। कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? इन एक्विट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे एक्विट एंगल ट्रायंगल बोला है, सो वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय एक्विट एंगल ट्रायंगल। एक्विट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एंगल्स 90 डिग्री से लेस हो। सो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक्विट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो टेक इट एज ए बी एंड सी। ये हमारा एक्विट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे बोला हुआ है सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी राइट, है कि नहीं? मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? मेजर ऑफ एंगल बी। सो मेजर ऑफ एंगल बी 90 डिग्री से लेस है। सो एंगल ए बी सी ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्विट एंगल। अब इसमें प्रूफ क्या करना है? एंगल बी के अपोजिट में कौन है? ए सी। सो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल करेगा आपके रिमेनिंग दो साइड्स के सम के स्क्वायर को। सो रिमेनिंग दो साइड कौन से है हमारा? ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बेस में क्या है आपका? बी सी स्क्वायर। बट ये 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन भी दिखाना पड़ेगा। और टेक इट एज, यहाँ पे मैंने एक हाइट ड्रॉ कर दिया, इसे नाम दे देता हूँ मैं डी। सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ? सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी सच दैट बी डी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। इतना समझा आप लोगों को? मैंने एक एक्विट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया साइड बी सी को ओके। इतना लेने के बाद वहां पे हम लोगों को प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी। सो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है? ए सी ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ए बी सी फाइन। सो बी के अपोजिट में ए सी है, तो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल करेगा आपके, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल करेगा आपके रिमेनिंग दो साइड्स कौन कौन से? ए बी एंड बी सी। तो ए बी का स्क्वायर ले लो, बी सी का स्क्वायर ले लो, बीच में प्लस साइन आएगा। उसके बाद एक्विट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लेंगे वहां पे? माइनस साइन। एंड माइनस साइन लेने के बाद 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ योर, यहाँ पे बेस का टर्म कौन सा था? बेस का साइड कौन सा है? बी सी। सो -2 बी सी इंटू, अब मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री कौन दे रहा है मुझे? पॉइंट क्या लिया हम लोगों ने? डी। तो इस डी से एंगल बी टी डी बी ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा ओके। ये कब लेना है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी। अगर ये तुम्हारा एंगल सी होता
इंस्टेड ऑफ एंगल बी अगर मैं एंगल सी की बात करता तो वहां पे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता भी। इफ सपोज अगर मैंने यहाँ पे एंगल बी सेलेक्ट नहीं किया, राइट, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एंगल सी एक्विट एंगल है, सो इन दिस केस क्या प्रूफ करने के लिए आएगा, अब एंगल सी के अपोजिट में कौन है, ए बी, तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब दो साइड कौन से बचे हुए हैं, ए सी और बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स योर बेस, बेस क्या है यहाँ पे बी सी, इंटू अब एंगल डी से एंगल सी तक का जो डिस्टेंस है वो लेंगे हम लोग। इन फर्स्ट केस हम लोगों ने क्या लिया था, एंगल डी से बी का डिस्टेंस, मींस ये डी बी, ये सेगमेंट का वैल्यू लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग किसको लेंगे, डी सी को लेंगे, राइट। ये याद रखना है आपको, ये किसके लिए, फॉर एंगल बी एंड दिस इज फॉर योर एंगल सी, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि सम्स में पूछा जाता है, सम्स में वहां पे एंगल बी दिया रहेगा और तो हम लोग किस तरीके से लेंगे वैल्यू, एंगल सी दिया है तो कैसे सेलेक्ट करने वाले वो पता होना चाहिए, रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे, राइट। यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है और आप लोग लिखोगे वहां पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू डी बी, तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका। किस एंगल की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए इसमें से मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको एंड एक आप लोगों को प्रूफ करना है होमवर्क में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वन प्रूफ करते हैं इसे, एंड ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब देखते हैं ना कि ये एक्विट एंगल ट्रायंगल था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे आता है देखते हैं। इन ट्रायंगल ADB, मेजर ऑफ एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है सपोज आप लोगों को, ओके। सो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, सो इन ट्रायंगल ADB वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, आ गया एक्विट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। सो क्या मिल जाएगा मुझे वहां पे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ओके फाइन, ये मिल गया हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन वी कैन टेक ट्रायंगल ADC, नाउ in triangle ADC, okay, measure of angle ADC is again 90 डिग्री given, या फिर कंस्ट्रक्शन देंगे तो कंस्ट्रक्शन दे देंगे उसे, ओके। सो अगेन इन ट्रायंगल ADC वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा वहां पे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, that is your hypotenuse side square equals to one side square plus other side square। so वहां पे hypotenuse है आपका AC square एंड रिमेनिंग दो साइड कौन सी, AD और DC, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे AD square plus DC square, ओके। but here is given BDC है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD plus DC, और यू कैन राइट BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, यहाँ पे BD और DC को जब ऐड करेंगे तो मुझे DC मिलेगा। अब इस DC की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मुझे DC चाहिए, तो ये प्लस BD यहाँ से मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा BC माइनस BD इक्वल्स टू DC, राइट। सो इन प्लेस ऑफ DC वी कैन सब्स्टिट्यूट BC माइनस BD, चलिए देख लेते हैं। सही हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD square plus in place of DC we will substitute BC minus BD, right, okay। DC की जगह पे मैंने BC minus BD सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, ओके। एंड इसका रीजन क्या लिख देंगे, BDC,
और यहाँ पे आप लोग इक्वेशन डाल के इसको तुरंत दिखा सकते हो। ओके, नाउ ये मिल गया आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं? हियर bc माइनस bd द होल स्क्वायर, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला a माइनस b द होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला फॉर a माइनस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ac स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे। सो सबसे पहले है यहाँ पे a स्क्वायर, सो इन प्लेस ऑफ a वी हैव bc, तो हो जाएगा आपका bc स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab मींस व्हाट, bc इनटू bd प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज bd स्क्वायर। ओके, इतना मिल गया मुझे अभी तक। नाउ अगेन लुक हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, मुझे पता है कि AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर हमारा AB स्क्वायर होता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गॉट इट, राइट? सो इन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस दिस BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD। ये मिल गया मुझे यहाँ पे। सो इन प्लेस ऑफ, ये ब्रैकेट में रखता हूँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। इन प्लेस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं? AB, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, फाइन, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब चेक कर लीजिए जरा इसके साथ, प्रूफ हुआ है कि नहीं? चेक कर लो आप। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू DB माइनस 2 टाइम्स BC इंटू DB। ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट? ये किसके लिए था? फॉर एंगल B, करेक्ट। मूव ऑन टू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एक्यूट एंगल में यूज कर सकते हैं, एंड उसका एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला। एंड हियर नाउ इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जहां पे एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हम लोगों ने। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका, now let us consider a triangle ABC, and here I am talking about angle B. So ये आपका क्या है? greater than 90 degree. So we can say that angle ABC is greater than 90 degree. So it is an, so this triangle is whatever obtuse angle triangle. Now मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइट, now let us consider a triangle ABC. And here I am talking about angle B. So ये आपका क्या है? greater than 90 degree. So we can say that angle ABC is greater than 90 degree. So it is an, so this triangle is whatever obtuse angle triangle. Now मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइट बताना है मुझे। Clear? If we consider base as our BC, what I am saying, if we consider base BC as our base, तो हाइट कहाँ से आएगा? उसके अपोजिट वर्टेक्स से। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा था। सो BC as our base, तो यहाँ वर्टेक्स A से इसका हाइट आने वाला है। क्लियर? एंड अब तो ये BC को कट नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे क्या करना पड़ेगा? BC को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो आफ्टर एक्सटेंडिंग ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। सो इसे नाम दे देता हूं मैं D. सो वी कैन से दैट AD इज परपेंडिकुलर टू DC, सॉरी AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. ओके,
and we can say that D, B, C are collinear points. ये पता चल गया हम लोगों को यहाँ पे. So now इसका भी एक फॉर्मूला आएगा जो हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना है. So now here we are talking about which angle? Angle B. So angle B के अपोजिट में कौन सा साइड है? AC. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड कौन से बचे वहां पे? AB एंड BC. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस इन एक्विड एंगल वी यूज माइनस साइन, पर यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना है? प्लस. क्या यूज करना है? प्लस. सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC. मैंने AC ही क्यों लिया? क्योंकि वो 90 डिग्री के वो आपके एंगल B के अपोजिट में, जो एंगल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके अपोजिट में वो. ठीक है. सो नाउ यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस. तो यार बेस इज BC इंटू, अब एक डिस्टेंस सेलेक्ट करना है. ये था हमारा एंगल D, राइट. यहाँ पे मुझे पॉइंट D मिला है. इस पॉइंट D से एंगल B का जो डिस्टेंस है दैट इज योर DB. ये आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है. क्या प्रूफ करना है? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू DB. 2 टाइम्स बेस इंटू आपका जो हाइट है उससे पॉइंट B का डिस्टेंस वो लिया मैंने यहाँ पे. ओके. तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं इसे. बहुत ही सिंपल प्रूफ है. हमें यहाँ पे यूज क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट. सो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं. एक दिख रहा है आपको ADB, ओके, एंड इन नेक्स्ट केस ADC. चलिए दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. इन ट्रायंगल ADB मेजर ऑफ एंगल D इज 90 डिग्री. चलिए सपोज आपको गिवन है या फिर बाय कंस्ट्रक्शन जो भी ले लिया हम लोगों ने. सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग पूरा लिख लेना. सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा वहां पे? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने यहाँ पे. ठीक है. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल ADC, नाउ सेकंड पार्ट. इन ट्रायंगल ADC, okay, again AC is your hypotenuse. Sorry, in triangle ADC, angle ADC कितना है? 90 डिग्री. तो लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहाँ पे भी आप दिखा सकते थे मेजर ऑफ एंगल ADB. यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखाया है? मेजर ऑफ एंगल ADC कितना है? 90 डिग्री. ये भी आप गिवन ले लीजिए. So again here in triangle ADC we can apply Pythagoras theorem. So therefore by using Pythagoras theorem, सिर्फ Pythagoras theorem अप्लाई करना है एक्विड एंगल ट्रायंगल में भी और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में. एंड थोड़ा सा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाना पड़ेगा आप लोगों को. ठीक है. तो इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है. तो क्या मिलेगा आप लोगों को? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. क्या मिलेगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. अब एक्विड एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या किया था? DBC कोलिनियर दिखाया हूं मैं यहाँ पे. इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा DC है वो आपके DB और BC को ऐड करने पे मिलेगा. ये जो लेंथ DC है वो मुझे DB और BC को ऐड करने पे मिलेगा. सो इन प्लेस ऑफ DC वी कैन राइट DB प्लस BC. चलेगा. इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके. तो ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका DB प्लस BC द होल स्क्वायर. इन प्रीवियस केस हम लोगों ने क्या किया था? A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया था. एंड हियर वी विल अप्लाई A प्लस B द होल स्क्वायर, राइट. सो फॉर्मूला फॉर A प्लस B द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. करेक्ट. यहाँ पे हो जाएगा आपका ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे
in place of A we will have DB, in place of BC, in place of B we have BC. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा DB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A इंटू बी है, तो हो जाएगा DB इंटू BC प्लस B स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। करेक्ट, ये मिल गया। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये है आपका AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो हम लोगों ने एक्वेट एंगल में भी किया था। एंड यहाँ पे भी मुझे पता चला है कि सॉरी ये नहीं, ये दोनों भी देख लो, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, हियर आल्सो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन सब्स्टिट्यूट AB। ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, क्या हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DB इंटू BC, ऐसे ही रहने तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, DB इंटू BC प्लस BC स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये कहाँ से मिला है मुझे, फ्रॉम, ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैंने कहाँ से किया है, फ्रॉम 1, ये लिख दीजिए आप यहाँ पे। सो नाउ वी कैन राइट AC स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। एंड जरा इसको इसके साथ मिला लीजिए। सो हियर इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी है प्लस 2BC इंटू DB, हियर ऑल्सो प्लस 2BC इंटू DB। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये जो फॉर्मूला चाहिए था मुझे, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कैसे बनाना है, राइट। ये तो आप प्रूफ कर लोगे, इजी है, बट कैसे बनाना है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी। तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, AC। तो ये जो AC स्क्वायर होगा वो किसको इक्वल करेगा, रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर को और उनके सम को। तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस इंटू लेंथ ऑफ योर हाइट फ्रॉम द पॉइंट B। तो क्या है आपका लेंथ ऑफ, यहाँ पे जो लेंथ है आपका हाइट का आपके पॉइंट B से वो कितना है, DB। तो आ गया यहाँ पे आपका, एंड बेस पे आपका BC। इन एक्विड एंगल ट्रायंगल आल्सो ये सेम मेथड यूज करना है। ओके, सो वी फिनिश्ड विद आवर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर new theorem, that is Apollonius theorem, and in Apollonius theorem we will use this part, एक्विड एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल का पार्ट वहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो इसीलिए ये दो टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के बाद ही आप अपोलोनियस थ्योरम समझ पाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम। लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। सो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वही यूज होने वाला है यहाँ पे, बट उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि अपोलोनियस थ्योरम होता है क्या। So now let us consider a triangle ABC. Okay, and यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि एक मीडियन ले लीजिए वर्टेक्स A से। ओके, ये जो मीडियन है आपका AM वो आपके BC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल करके आता है, और वो रिलेशन होता है आपके साइड्स और मीडियन के बीच में, राइट है। और इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, अपोलोनियस थ्योरम, राइट। किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ कर दूं तो उसके जो साइड्स हैं और उस मीडियन के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, इसकी जो दो साइड्स हैं बचे हुए, BC को तो मैंने कट कर दिया ना, तो बचा कौन सा है, AB और AC। तो इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे, AB स्क्वायर प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वो इक्वल करेगा आपके 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, दैट इज AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स किसी भी एक बेस में BM, और यू कैन टेक MC। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे BM, क्योंकि दोनों सेम है, लेंथ ऑफ BM एज वेल एज लेंथ ऑफ MC बोथ आर सेम। तो हम लोग यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2BM स्क्वायर, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज व्हाट एवर, ये जो रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है
इसे क्या बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। सो नाउ ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है इसका प्रूफ। ओके, तो चलिए, सो नाउ फर्स्ट वी विल लुक एट द थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया ट्रायंगल ABC। इसके बाद ये हो गया हमारा मीडियन, इसे ले लिया हम लोगों ने M। फाइन, सो दीज टू विल बी सेम। सो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बोला हुआ है इन ट्रायंगल ABC if M is the median then AB square plus AC square equals to 2 times AM square plus 2 times BM square, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका M मीडियन है, so we can show this AB square plus AC square equals to 2 times AM square plus 2 times BM square, 2 times AM square, और you can take any one of BM और MC। ओके, तो ये जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए रहेगा हम लोगों को। ओके, सो देन यहाँ पे हम लोग वही लिख रहे हैं AB square plus AC square equals to 2 times AM square plus 2 times BM square। फाइन, नाउ ये हो गया स्टेटमेंट। टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ये सेम चीज AB square plus AC square equals to 2 times AM square plus 2 times BM square, यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाना है। अगेन सो आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा इस थ्योरम में। सो प्रूफ हम लोग ले लेते हैं इसका। सो प्रूफ में क्या दिखाएंगे, नाउ यहाँ पे हम लोगों को थोड़े कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे, राइट। नाउ इन फर्स्ट केस इफ वी सेलेक्ट AM, ये जो हम लोगों ने AM लिया है हमारा मीडियन, वो परपेंडिकुलर नहीं है BC, वो हम लोगों को सेलेक्ट करना है। Here we will select that AM is not perpendicular to BC, okay? And in next case, second case में हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, ये जो AM है वो आपके BC को परपेंडिकुलर है। And in both the cases we will derive this proof, okay? दोनों केसेस में हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। दोनों केसेस में पहला केस AM is not perpendicular to BC, मतलब वो 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है आपके BC को। इन सेकेंड केस AM is perpendicular to BC, वो आपके BC को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो नाउ चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रूफ में। प्रूफ से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। एंड यही आपका गिवन भी हो जाएगा, राइट। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इतना जो पार्ट है वो आपका गिवन है। इन ट्रायंगल ABC M is the median, ओके। सो कंस्ट्रक्शन में क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको ज्वाइन कर ले लेते हैं। एक हाइट ड्रॉ कर लेता हूं मैं, दैट इज योर D, ओके। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, जॉइंट सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BDC परपेंडिकुलर टू segment BC, or you can say side BC, such that BDC are collinear points। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन AD को ज्वाइन कर लिया, और ये जो AD है वो आपके BC को क्या है, परपेंडिकुलर, ओके है कि नहीं। और सच दैट ये जो BDC है वो आपस में क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो नाउ
लेट्स मूव ऑन टू अवर प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, let us consider that AM is not perpendicular to BC, राइट। हम लोगों ने पहला क्या सेलेक्ट कर लिया, तो जो हमारा AM है वो आपके BC को परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर वो 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आइदर एक्विड एंगल फॉर्म होगा या तो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होगा। अगर हम लोग ट्रायंगल AMC की बात करें, ओके, सी यहाँ पे अगर एंगल M की बात कर रहा हूँ मैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, सी ये जो एंगल वो आपका किसका काम कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल का। एंड इफ इट इन ट्रायंगल ABM, अगर हम लोग इस एंगल की बात करेंगे तो ये किसका काम करेगा, एक्विड एंगल, राइट। अगर हम लोग ट्रायंगल ABM की बात करें, जो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था इन राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का, सो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो एंगल AMB है वो आपका लेस देन 90 डिग्री है, तो वो एक्विड एंगल का काम करेगा। इफ यू टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल AMC, तो एंगल AMC ये जो एंगल है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये किसका काम करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मींस व्हाट, यहाँ पे इस पर्टिकुलर में हम लोग दो केसेस यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले स्टडी किया, राइट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर दैट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC। इट मींस दैट एंगल AMC एंड एंगल AMB are, it means that angle AMC and angle AMB are, AMC आपका ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एंड AMB आपका क्या है, एक्विड, ये हो जाएगा आपका एक्विड एंगल रेस्पेक्टिवली। अगर हम लोगों ने अज्यूम किया कि हमारा AM BC को परपेंडिकुलर नहीं है, मींस व्हाट, ये जो एंगल होगा AMC एंड एंगल AMB वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्विड एंगल रेस्पेक्टिवली, ओके। AMC एंड AMB आर ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्विड एंगल रेस्पेक्टिवली। सो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े पार्ट्स में लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इन triangle AMB, means we are talking about only this part, okay. In triangle AMB, okay, measure of angle AMB is less than 90 degree, so therefore by applying application of पाइथागोरस थ्योरम, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी एक्विड एंगल ट्रायंगल में, ये हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, AD is perpendicular to BM, सो इन दिस केस अगर AMB लेस देन 90 है तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। सो बता दीजिए क्या होगा, बाय अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिल जाएगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल M, सो एंगल M के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू, अब रिमेनिंग दो साइड कौन से बच रहे हैं, ट्रायंगल AMB की बात कर रहा हूँ, सो रिमेनिंग दो साइड है आपका AM और MB, यहाँ पे हो जाएगा आपका AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, फिर क्या ले लेंगे हम लोग माइनस, एक्विड एंगल की बात करो, माइनस 2 टाइम्स, अब क्या करेंगे, बेस ले लेंगे, सो बेस क्या है आपका BM इंटू, अब क्या लेना है मुझे वहां पे, परपेंडिकुलर से लेकर के कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल M, सो
DM लेंगे हम लोग, राइट है। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो हम लोगों ने इन ट्रायंगल AMB लेस देन 90 था, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाली। किसमें? इन ट्रायंगल AMB में। अब मैं बोलता हूँ आप ट्रायंगल AMC ध्यान से देखिए। तो ये जो AMC है, ये इसमें एंगल M किसका काम कर रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल का। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। किसका? ऑब्ट्यूज एंगल का, जो हम लोगों ने पार्ट B पढ़ा हुआ था थोड़ी देर पहले। ओके, एंड अगेन हियर AD इज व्हाट अवर हाइट, चलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। इन ट्रायंगल AMC measure of angle AMC is more than 90 डिग्री। एंगल AMC आपका कितना है? मोर देन 90 डिग्री है। सो देयरफॉर by applying application of Pythagoras theorem we get, क्या मिल जाएगा बोल दीजिए। अब मुझे क्या करना है? AMC में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल M। सो एंगल M के अपोजिट में कौन है? AC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? AC स्क्वायर इक्वल्स टू, रिमेनिंग दो साइड कौन से बचे? AM और MC। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? प्लस 2 टाइम्स बेस क्या है आपका? MC प्लस 2 टाइम्स MC इंटू, अब क्या ले लेंगे हम लोग वहां पे? परपेंडिकुलर से लेके एंगल M का डिस्टेंस, दैट इज योर DM। ओके, इतना मिल गया हम लोगों को। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये वाला पार्ट ड्राफ्ट कर रहा हूँ। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे AM आप लोगों को याद होगा, तो मैंने क्या बोला था कि AM हमारा क्या है? मीडियन है, राइट है। सी ये जो BM और MC है वो आपस में सेम होने वाला है। वी नो दैट BM इज इक्वल्स टू MC। व्हाई? रीजन, सो अभी जो MC के प्लेस पे BM है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो देयरफॉर आवर इक्वेशन 3 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा वो? हियर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस, in place of MC, again here MC, so in place of MC we will write what? BM। ओके, और ये स्क्वायर में यहाँ पे आपका क्या था? MC स्क्वायर। तो MC के प्लेस पे हम लोग क्या ले लेंगे? BM। तो हो जाएगा आपका BM स्क्वायर प्लस, सो प्लस 2 टाइम्स MC इंटू DM है। सो अगेन MC की जगह पे BM हो जाएगा इंटू DM। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। सो इतना मिल गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे? जस्ट आप इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को आप ऐड कर दीजिए। सो नेक्स्ट पार्ट वाला हमारा वही है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को ऐड करते हैं। चलो देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 दिया है आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BM इंटू DM। ओके, एंड इक्वेशन 3 क्या है आपका? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM इंटू DM। ओके, so this minus 2BM plus 2BM get cancel out with each other, same term है, opposite sign। ओके, so AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर क्या देगा मुझे वहां पे? 2AM स्क्वायर
bm स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2bm स्क्वायर। चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ bm, ओके, mb और यू कैन राइट इट एज bm, सेम है वो दोनों टर्म। तो bm स्क्वायर आपका हो जाएगा 2bm स्क्वायर। एंड इसे ध्यान से देख लीजिए, क्या है ये आपका अपोलोनियस थ्योरम, हो गया प्रूफ। दैट इज योर ab स्क्वायर, यहाँ पे ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स am स्क्वायर इंटू mb स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है एंड आफ्टर दैट bm इज इक्वल्स टू mc, ये कंडीशन वहाँ पे लगाना ही लगाना है। सो ये हम लोगों ने हमारा पहला पार्ट कंप्लीट किया जहाँ पे हम लोगों ने am इज नॉट परपेंडिकुलर टू bc लिया हुआ था। नाउ आगे चलिए एंड देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा जब हमारा am परपेंडिकुलर होगा bc को, ओके। सो नाउ अगेन लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड कंडीशन, जो मैंने बोला था वहाँ पे कि पहले कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिया था, am नॉट परपेंडिकुलर टू bc। नाउ हियर इफ मीडियम am, ये जो हम लोगों ने लिया हुआ है मीडियम am, वो आपके bc को अगर परपेंडिकुलर होगा, सो कैसे हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है। इफ am इज परपेंडिकुलर टू bc एंड अगेन am मीडियन है आपका, तो bm और mc सेम हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ है आपके स्टेटमेंट में। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपोलोनियस थ्योरम प्रूफ करके दिखाते हैं, जो रिजल्ट मिला था इससे पहले वो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्वाइट सिंपल, क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल AMB, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, so in triangle AMB, measure of angle AMB equals to 90 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। सो इन दिस ट्रायंगल AMB वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा मुझे वहाँ पे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू am square plus bm square. Take it as equation number 1, okay. Now again in triangle AMC, measure of angle AMC equals to how much, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये गिवन। सो अगेन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ओके, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट BM इक्वल्स टू MC, है कि नहीं, ये गिवन है आपका, है कि नहीं। So in MC, in place of MC we can substitute BM, तो आपका इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 2। So therefore इक्वेशन 2 becomes, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC, in place of MC we will substitute BM स्क्वायर, ओके फाइन। सो इसीलिए हम लोगों ने न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ 1 एंड 3 दोनों को ऐड कर दीजिए आप, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस कंडीशन में किया था। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 we get what, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 है। एंड इसके साथ ऐड करना है मुझे इक्वेशन 3 से, हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ऐड कर दीजिए इन दोनों को, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके। AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2AM स्क्वायर, BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2BM स्क्वायर। तो देख लीजिए क्या आएगा आपका, है कि नहीं ये रिजल्ट अपोलोनियस थ्योरम का। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर, ओके। सो